मनोहर नारियल पानी बेचकर दुकान से जल्दी घर आ जाता है और अपनी बेटी खुशी से बोलता है, खुशी बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। ना जाने आज नारियल पानी बेचते हुए अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा। तभी से मैं बहुत परेशान हूँ। कितनी बार कहा है कि काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, पर नहीं, मेरी तो कोई बात सुननी नहीं होती है आपको। अरे मेरी माँ डांटती क्यों है? मैं डॉक्टर साहब से दवाई ले आया हूँ। दवाई खा लूंगा तो रात भर में आराम मिल जाएगा। कल मंडी से नारियल पानी भी लाने हैं, इसलिए कल सुबह जल्दी उठा देना। आप कहीं नहीं जाओगे, तबीयत ठीक नहीं है और आपको नारियल पानी बेचने की पड़ी है। बेटी, दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगी और नारियल पानी बेचने में आपकी मदद करूंगी। फिर अगली सुबह मनोहर अपनी बेटी खुशी के साथ दुकान जाता है। खुशी की सुंदरता और मीठी मीठी बातें सुनकर हर कोई मनोहर की दुकान पर नारियल पानी खरीदने आने लगता है। मनोहर की दुकान के ठीक सामने लाला राम की फलों की बड़ी सी दुकान होती है, पर जब से खुशी अपनी दुकान पर नारियल पानी बेचने लगी है, तब से लाला राम की दुकान के ग्राहक भी खुशी की दुकान पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर लाला राम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने यहाँ काम कर रहे नौकर से कहता है, अरे नालायक, देख वहाँ वो खुशी कैसे बातें बना बना कर सभी को नारियल पानी बेच रही है, और एक तू है जो यहाँ बैठा मक्खियाँ मार रहा है। मालिक, आप कहो तो मैं भी लड़की की तरह चनिया चोली पहन कर बैठ जाऊं, फिर हमारी दुकान पर भी फल खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। लायक यही काम करियो। हाँ, अरे जो एक दो ग्राहक आ जाते हैं फिर तो वो भी आना बंद कर देंगे। तेरे बस का कुछ नहीं है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शाम हो जाती है। मनोहर और खुशी अपने घर चले जाते हैं। बाबा, आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है, मनोहर खांसते हुए बोलता है। हाँ बेटी, ये सब तेरी मेहनत और तेरे अच्छे स्वभाव के कारण ही तो हुआ है। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब तो आपको बहुत खांसी भी होने लगी। अब आप कल से दुकान नहीं जाओगे, बस घर पर रहकर आराम करोगे और दुकान की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन खुशी दुकान जाती है और आवाज लगाकर नारियल पानी बेचने लगती है। खुशी को देखते ही वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लो, आ गई आफत। इस लड़की ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। अभी बताता हूँ इसे तो मैं। जैसे ही खुशी के पास लोगों की भीड़ कम होती है, वैसे ही लाला राम खुशी के पास जाता है और खुशी से बोलता है, अरे ये लड़की, अपनी ये दुकान मेरी दुकान के सामने से हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब से तू दुकान पर नारियल पानी बेचने लगी है, तब से मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। खुशी हंसते हुए बोलती है, ओह लाला, ये दुकान भी यहीं रहेगी और मैं भी, तुम्हें जो करना है कर लो। लाला राम गुस्से से उसकी दुकान से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, खुशी अपने बचे हुए नारियल अपनी दुकान के अंदर कमरे में रखने जाती है। तभी लाला राम बाहर से खुशी की दुकान का दरवाजा बंद कर देता है और उसकी दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। खुशी खिड़की से लाला राम को आग लगाते हुए देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लाला राम लोगों को आवाज लगाने लगता है ताकि कोई उस पर शक न करे कि ये आग उसी ने लगाई है। अरे देखो भाइयों, मनोहर की दुकान में आग लग गई। लाला राम की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर में आग बुझ जाती है और खुशी की जलने की वजह से मौत हो जाती है। खुशी के मरने की खबर सुनते ही मनोहर की भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। इस लाला राम ने मुझे जलाकर मार डाला और मेरे बाबा की मौत भी इसी की वजह से हुई है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह होते ही चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और दुकान को ठीक कराकर वहाँ फिर से नारियल पानी बेचने लगती है। लाला राम की दुकान पर जैसे ही लोग फल खरीदने आते हैं, चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से उन सभी लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित कर लेती है। इस तरह से लाला राम का कोई भी फल और नारियल पानी नहीं बिकता, जिसकी वजह से लाला राम को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ मोहिनी जी, ये क्या चक्कर है? मेरी दुकान के सब ग्राहक तुम्हारी दुकान पर कैसे आ जाते हैं? देखो, मैं तुम्हें इस दुकान के बहुत ही अच्छे दाम दूंगा। ये दुकान मुझे बेचो और यहाँ से चलती बनो।
अरे लाला, दुकान खरीद रहे हो या मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे भी ये दुकान तो मैं नहीं बेचने वाली और ना ही मैं तुम्हारे फल किसी को खरीदने दूंगी। जा, जो करना है कर ले। दोनों की बहस सुनकर वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बड़ी अकड़ दिखाती थी ना वो, उसे तो मैंने आग लगा कर मार डाला। अब तेरी बारी है। तुमने खुशी को जला कर मार डाला। अरे मर गया रे, ये गुस्से में आकर मैंने क्या बोल दिया। तभी मोहिनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे बचाओ रे, ये नारियल पानी बेचने वाली औरत तो एक चुड़ैल है। अरे डरो मत, मैं खुशी हूँ और इस लाला राम के मुंह से सच निकलवाने के लिए ही मैंने एक औरत का रूप लिया था। मैं चाहती तो इस लाला को बहुत पहले ही कच्चा चबा डालती, पर इससे किसी को इसकी हरकत का पता नहीं चलता। एक बेचारी लड़की को जला कर मार डाला। अरे इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? और आखिर में उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।